Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe. हेलो, नमस्कार। मैं खालिद हसन और आपका खालिद मत पे स्वागत करता हूँ। पिछले 3 वीडियो में हमने ज्योमेट्री क्लास 1 और ज्योमेट्री क्लास 2 और ज्योमेट्री क्लास 3 के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की क्लास 4 में। आज हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा ज्योमेट्री की क्लास 4 में। जो आज मैं बताऊंगा, समझ लो कि सबसे बेहतरीन चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या बताने वाला हूँ? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीन्स आंतरिक कोण समद्विभाजक। सेकंड, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीन्स बाह्य कोण समद्विभाजक। ये किसे कहते हैं? आज का हमारा प्रश्न है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। देखो, अगर मैं कोण BOC की बात करूं, ये हमारा कोण क्या है? BOC एक है हमारा कोण है, जो क्या है, जो वर्टेक्स O पर BOC का एक एंगल या कोण बना रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कोण की, ठीक है, अगर मैं एक ऐसी रेखा या एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो क्या करे, जो इस कोण को 2 बराबर टुकड़े कर दे, जो क्या करे, इस कोण को 2 बराबर टुकड़े कर दे। मैं देखो, ये मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो इस कोण को क्या कर रहा है, 2 बराबर टुकड़े कर रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यानी कि जो कोण को क्या करे, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, यानी कि 2 बराबर टुकड़ों में कर दे, उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, जैसे यहाँ पर ये मेरा कोण 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस 60 डिग्री के बीच एक ऐसी रेखा या लाइन ड्रॉ करो जो इस 60 डिग्री को क्या करे, 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। तो मैं एक ऐसी रेखा लाइन ड्रॉ किया जो क्या करे, 60 डिग्री को 2 बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड करे। अगर ये 60 है तो इसको भी क्या 30 होना चाहिए, इसको भी क्या 30 होना चाहिए। तो इसी लाइन को हम क्या किया, क्या कहा मैंने, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो आंतरिक कोण को क्या करे, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, जहां पास भी हमारा इंटीरियर एंगल होता है वहां पास हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल भी जरूर होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पास हमारा दोस्त होता है वहां पास हमारा दुश्मन भी जरूर होता है। जैसे अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा है। ठीक है, जैसे देखो, ये मेरा क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मान लो मैंने ये कोण को माना 2 थीटा, ये हमारा क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं पूछूं, अगर मैं इस रेखा को उल्टी डायरेक्शन में इसे बढ़ाऊं, अगर मैं पूछूं कि ये रेखा, ये एंगल मेरा कौन सा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये मेरा 2 थीटा इंटीरियर एंगल है, अब मैंने आपको बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये मेरा 2 थीटा तो ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पास हमारा इंटीरियर एंगल हुआ उसी के जस्ट बगल में हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल भी जरूर होता है। अगर 2 थीटा मेरा इंटीरियर है तो 180 माइनस 2 थीटा हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये 180 माइनस 2 थीटा वाला, अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है तो इसके लिए 2 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पास भी हमारा इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि आंतरिक कोण होता है, वहां पास हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण भी जरूर होता है। ठीक है, अगर मैं इस कोण को इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर माना, तो अब मैं क्या करूं, मैं OC तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टे डायरेक्शन में इसको बढ़ा देता हूँ। मान के चलो ये क्या, मैंने इसको D तक बढ़ाया, तो ये जो मेरा कोण बच रहा है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इसी कोण को हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण कहेंगे। क्योंकि अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी कि कोण BOD मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं बात कहूं, अगर मैं कोण BOD के बीच एक ऐसी रेखा या एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो क्या करे, जो कोण BOD को 2 बराबर टुकड़े कर दे, यानी कि इस एंगल को क्या करे, जो 2 बराबर टुकड़े। मैंने यहाँ से एक रेखा ड्रॉ किया, ये मान के चलो OF है,
तो इसी OF को हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो क्या करे, कोण को दो बराबर टुकड़े में बांट दे। अगर ये अल्फा है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, अल्फा होना पड़ेगा। एक मैंने क्या किया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब जो आंतरिक कोण को दो बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड करे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और एक BOD जो क्या हमारा एक्सटीरियर, जो क्या करे, मैंने एक ऐसी रेखा ड्रॉ किया जो क्या करे, इस BOD को क्या करे, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। अगर ये अल्फा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन टोटल ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा थीटा 2 थीटा और अल्फा अल्फा 2 अल्फा, यानी कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, 180 डिग्री के बराबर आ गए। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि दो यहाँ गुना में है, गुना से जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 180 को जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें ये पता चला कि थीटा प्लस अल्फा यानी कि थीटा प्लस अल्फा टोटल कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कोण BOC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और कोण BOD का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि कह सकता हूँ कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस बात से हमें इस बात का पता चल रहा है, ठीक है, कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा अगला क्या रहेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल कि त्रिभुज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक जानकारी, ठीक है, त्रिभुज के बारे में। देखो त्रिभुज का सबसे पहला हमारा जो डिफिनेशन हो जाएगा कि तीन भुजाओं से घिरी, क्या, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मैंने क्या बताया कि तीन भुजा यानी कि यह तीन साइड से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक साइड मेरा ये हो गया और एक साइड में ये ले लो और एक साइड ये ले लो, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, सबसे पहला बात। सेकंड बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे उसकी एक भुजा बड़ी हो या एक भुजा छोटी हो, या फिर त्रिभुज समद्विबाहु हो या फिर त्रिभुज समबाहु, यानी कि कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा बात, किसी भी त्रिभुज के कहते हैं तीन कोने होते हैं। एक कोना ये हो गया हमारा, एक कोना ये हो गया कोण बी, और एक कोना हमारा कोण सी। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के कितने वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स हमारा ये हो गया, एक वर्टेक्स कोण बी हो गया और एक वर्टेक्स कोण सी। ये जो कोना पे कोण सी और इस कोने पे कोण बी और इस कोने पे कोण है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। यानी ये कहने का मतलब कि किसी भी त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, यानी कि तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पर तीन वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी, यानी कि ए बी सी, यहाँ पर क्या हमारे तीन वर्टेक्स हैं। तीसरा बात ये कि किसी भी त्रिभुज में हमेशा तीन साइड होते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही डिफिनेशन आपको बताया था कि तीन भुजा से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसलिए किसी भी त्रिभुज में हमेशा कितनी साइड होती है, तीन साइड। एक साइड मेरा ए बी हो गया, एक साइड मेरा बी सी हो गया और एक साइड मेरा कितना ए सी हो गया। यानी कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज में हमेशा कितने साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। चौथा बात, किसी भी त्रिभुज में हमेशा तीन इंटीरियर एंगल होते हैं। देखो एक इंटीरियर, अगर ये मान के चलो मेरा कोण ए, मेरा एक इंटीरियर ये है, एक कोण बी मेरा इंटीरियर एक ये हुआ, एक कोण सी मेरा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल
कहने का मतलब है आंतरिक कोण यानी कि अंदर वाला कोण। तो एक अंदर वाला कोण मान के चलो ये कोण ए है हमारा, और एक अंदर वाला कोण क्या है, कोण बी है, और एक अंदर वाला कोण क्या है मेरा, कोण सी है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में हमेशा कितने कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर, एक कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी कि किसी भी त्रिभुज में हमेशा कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, और तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री है। जैसे 3 इंटीरियर एंगल, तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां पर हमारा इंटीरियर आ जाए तो वहां पर हमारा एक्सटीरियर भी आता है। अगर मैं भुजा बीसी को, अगर मैं भुजा बीसी के आगे की ओर बढ़ा दूं, तो ये जो मेरा कोण दिख रहा है, ये मेरा कोण एच बटेक सी, ये हमारा क्या, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये एक हो गया। अगर मैं भुजा, अगर मैं साइड सीए को अगर आगे की ओर बढ़ा दूं, तो ये जो मेरा कोण बन रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी एंगल को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स ए कहेंगे। एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स ए यानी कि बाह्य कोण एच बटेक्स ए। अगर मैं ए बी को अगर मैं आगे की ओर बढ़ा दूं, ए बी को अगर आगे की ओर बढ़ाओ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स सी, हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स सी। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज में 3 आंतरिक कोण होते हैं, तो 3 बाह्य कोण यानी कि 3 क्या होता है, 3 एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स सी और एक एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स ए और एक एक्सटीरियर एंगल एच बटेक्स बी हो गया। ठीक है, किसी भी त्रिभुज, ठीक है, ये बात तो अब आप लोग को समझ में आ ही गए होगा त्रिभुज का टोटली डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहला बात मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो। दूसरा मैंने बात बताया कि किसी भी त्रिभुज के हमेशा कितना 3 वर्टेक्स यानी कि 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर एक वर्टेक्स ए हो गया, एक वर्टेक्स यहाँ पर बी हो गया और एक वर्टेक्स यहाँ पर सी हो गया। दूसरा बात बताया। थर्ड बात मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज के हमेशा कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। एक ए बी साइड ये हो गया, बी सी एक साइड हो गया और ए सी एक साइड हो गया। तीनों मिला के कितने साइड हो गए, 3 साइड हो गए। फिर फोर्थ मैंने ये बात बताया कि किसी भी त्रिभुज के कितने 3 इंटीरियर एंगल यानी कि 3 आंतरिक कोण होते हैं। देखो ये त्रिभुज का इंटीरियर एंगल कोण ए, ये त्रिभुज का इंटीरियर एंगल कोण बी, ये त्रिभुज का इंटीरियर एंगल कोण सी। इंटीरियर एंगल मीन्स आंतरिक कोण यानी कि अंदर वाला कोण। तो देखो साफा साफी दिख रहा है कि एक एंगल ये हो गया आंतरिक कोण, एक एंगल ये हो गया आंतरिक कोण और एक एंगल ये हो गया हमारा आंतरिक कोण। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं यानी कि 3 आंतरिक कोण होते हैं। और लास्ट बात मैंने ये बताया कि किसी भी त्रिभुज के जहां इंटीरियर एंगल आ गया तो वहां हमारा एक्सटीरियर एंगल भी जरूर होता है। उसके सटे यानी उसके जस्ट सटे हुए हमारा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है तो ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है एच बटेक्स सी, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये मेरा कोण ए इंटीरियर एंगल है तो ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है एच बटेक्स ए, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर ये मेरा कोण बी अगर इंटीरियर एंगल है, ये जो मेरा बाहर वाला कोण है एच बटेक्स बी, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाह्य कोण होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कितने 3 बाह्य कोण यानी कि 3 एक्सटीरियर एंगल होता है। ये थी त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम आगे बात करेंगे। देखो मैंने आपको अभी इंटीरियर एंगल बता दिया और एक्सटीरियर एंगल बता दिया। अब इसी पे सवाल देखो हमारा कैसे आता है। जैसे एक त्रिभुज हमारा, ये एक त्रिभुज है हमारा, ये एक त्रिभुज मान के चलो ए बी सी एक त्रिभुज है हमारा। अगर हमसे अगर पूछ लिया जाए ये जो एक्सटीरियर एंगल जो एच बटेक सी पे हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बनता है, हमारा प्रश्न क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसका कोण सी पर यानी कोण सी पर जो मेरा बाह्य कोण होता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है और ये कितना होता है। देखो हमेशा एक बात याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में अगर बाह्य कोण बोले या एक्सटीरियर एंगल बोले तो हमेशा क्या करना है कि उसके सामने वाले यानी कि उसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है हमारा क्या, एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाह्य कोण। मैंने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज का अगर बाह्य कोण पूछे जाए, बाह्य कोण अगर पूछा जाए तो हमेशा अगर बाह्य कोण जो होता है उसके सामने वाले यानी कि उसके अपोजिट भुजा के 2 आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है क्या, हमारा बाह्य एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल।
अगर ये कोण हमारा अगर ए दिया हो, अगर ये कोण हमारा बी है, तो अगर पूछ लिया जाए कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने यानी कि उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, कुछ हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अब सबसे पहला बात कि ये एक्सटीरियर एंगल मैंने बराबर कैसे लिख दिया, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी के बराबर कर दे। तो अब मैं इसे प्रूफ करता हूँ। अगर ये मेरा कोण ए है, अगर ये मेरा कोण बी है, अगर मैं इसे मान लू कोण सी है हमारा, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अगर कोण सी यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को तो मैंने यहाँ पर लिखा, अगर ये मेरा कोण सी है तो ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 180 डिग्री माइनस कोण सी, क्योंकि मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री का। अगर ये कोण सी है, अगर 180 डिग्री में से इस वाले कोण को अगर घटा दिया जाए तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं आ जाएगा 180 डिग्री माइनस सी, और 180 डिग्री माइनस सी के बराबर क्या आ गया कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस कोण सी। यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने या उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल। अगर मान के चलो अगर ये वाला हमारे से एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया जाता तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। अगर कोण बी का बाह्य कोण पूछता तो क्या बताते हैं हम कोण ए प्लस कोण सी बताते हैं। अगर यहीं पर अगर हमारा पूछ लेता है कि कोण ए पर बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो कोण ए पर बाह्य कोण हो जाएगा कोण सी प्लस कोण बी, यानी कि दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो कोण सी प्लस कोण बी के बराबर हमारा होता है, तो ए पर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कोण सी प्लस कोण बी आता है। इस बात को तो आपको तो समझ में आ गए होगी, यानी कि सिंपल सा मेरा यही लॉजिक है कि एक्सटीरियर एंगल अगर पूछा जाए तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने वाली भुजा या उसके सामने वाले साइड के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एंगल पूछ लिया जाए तो इसके सामने ए प्लस बी, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा कोण ए प्लस बी। ये एक्सटीरियर एंगल इसके सामने तो ए प्लस सी के बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल तो इसके सामने बी प्लस सी के बराबर हो, हमारा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि एक त्रिभुज यानी कि एबीसी एक त्रिभुज है, क्या एबीसी एक त्रिभुज है, तो हमारा क्या पूछ रहे हैं ए पर जो एक्सटीरियर एंगल θ2 और बी पर एक्सटीरियर एंगल θ3 और सी पर एक्सटीरियर एंगल θ1, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पूछा गया इस सवाल में। देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल θ1, एक्सटीरियर एंगल θ2 और एक्सटीरियर एंगल θ3 यानी कि बाह्य कोण θ3 का मान पूछा है कि तीनों को जोड़ने पर कितना डिग्री का आएगा। इस सवाल को मैं अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट बोलता है कि इस सवाल का आंसर डायरेक्ट कितना 360 डिग्री आता है। मेरे से अगर पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट कितना बोलता है 360 डिग्री आएगा इस सवाल का डायरेक्ट जवाब। लेकिन अगर इसको अगर बनाया जाए तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल अगर कोण ए है, अगर ये मेरा कोण बी है, अगर इस कोण का अगर मैं कोण सी मान लूं, अगर इस कोण को मैं कोण ए माना और इस कोण को मैं कोण बी माना और इस कोण को मैं कोण सी माना, तो θ1 यानी कि एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो, तो θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कोण ए प्लस कोण बी आ जाएगी। तो इसी तरह कैसे θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सटीरियर एंगल उसके सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है, तो कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा हमारा, ये कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा। अब बचा मेरा θ3, तो θ3 कोण बी पर जो एक्सटीरियर एंगल θ3 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसके सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है क्या हमारा एक्सटीरियर। θ3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस में कोण ए प्लस कोण सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण ए और कोण ए तो क्या हो जाएगा 2 कोण ए, कोण बी और कोण बी
तो क्या हो जाएगा प्लस 2 कोण बी, और कोण सी और कोण सी तो प्लस क्या हो जाएगा 2 कोण सी। अगर इसमें से हम अगर 2 कॉमा कर लिया जाए तो क्या बचेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस क्या हो जाएगा कोण सी। तो दो में मैंने अभी आपको बताया कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 2 गुने 180 डिग्री, यानी कि जब 180 डिग्री से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ गया हमारा 360 डिग्री। यानी इस बात से हमें देखो इस सवाल को अगर करना होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि हमसे अगर एक बात हमेशा है कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगर किसी भी त्रिभुज में कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर हमसे एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण का अगर योग पूछता, अगर सम पूछता, तो हम हमेशा कितना बोलते हैं 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाता, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो। जैसे इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री का बनाता है, उसी का 2 गुना कोई भी त्रिभुज हो, एक्सटीरियर एंगल का हमेशा सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस बात को पेपर में बनाने मत लगना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है किसी भी त्रिभुज में तो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। डायरेक्ट दिखे क्वेश्चन तो डायरेक्ट 360 डिग्री आंसर लगाना, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये हमारा क्या प्रूफ करके मैंने ये बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाएगा, अगर मेरा कोई त्रिभुज है, मान के चलो एबीसी कोई एक त्रिभुज है, ए बी और सी, एबीसी कोई त्रिभुज है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाएगा कि कोण ए पर, यानी कि कोण ए पर ये जो बाहर वाला जो कितने टोटल ये एंगल बन रहा है, इस ये जो बाजू मैंने रेड कलर का लिखा है, ये जो बाहर वाला टोटल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और कोण बी पर ये टोटल जो रेड से मैंने लिखा है कोण बी पर ये टोटल बाहर के कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और कोण सी पर ये जो टोटल मैंने रेड से लिखा है कोण सी पर ये बाहर वाला कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। हमसे सवाल में क्या पूछा कि तीनों का सम क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ए पर टोटल ये बाहर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और बी पर ये रेड कलर का टोटल बाहर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और सी पर ये रेड कलर का टोटल बाहर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तीनों कोणों का योग बताएं या तीनों एंगल का सम बताएं, ये हमारा प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को आप कैसे करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो इस प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर ये कोण हमारा कोण ए, मैंने इस कोण को कोण ए मान लिया, ये कोण को मैंने इस कोण को कोण ए माना, और इस कोण को मैंने कोण बी माना, और इस कोण को मैंने क्या किया कोण सी माना, ठीक है। इस कोण को मैंने कोण ए माना और इस कोण को मैंने कोण बी माना, और कोण सी पर मैंने ये कोण सी माना। मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि एक कंप्लीट एंगल हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो टोटल मेरा जो दिख रहा है ये टोटल, अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो टोटल मेरा एक कंप्लीट एंगल नहीं है। अगर इस कंप्लीट एंगल में से अगर मैं कोण ए को अगर घटा दूं तो ये वाला एंगल नहीं बच जाएगा क्या 360 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है। अगर ये भी हमारा क्या कंप्लीट एंगल दिख रहा है, अगर इस कंप्लीट एंगल में से अगर इस कोण बी को अगर मैं घटा दूं तो ये वाला कोण मेरा बच जाएगा सिर्फ क्या कोण बी पर बाहर कितने डिग्री का एंगल बना रहा तो 360 डिग्री माइनस कोण बी। अगर इस कंप्लीट एंगल में से ये टोटल कंप्लीट एंगल में से अगर इस कोण सी को अगर घटा दिया जाए तो ये जो टोटल कोण सी पर बाहर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360 डिग्री माइनस कोण सी। तो इसी तीनों का क्या सम पूछा है, तो 360 डिग्री और 360 डिग्री और 360 डिग्री कितना हो जाएगा 1080, ठीक है। देखो यहाँ माइनस का कोण है, माइनस का कोण बी, माइनस का कोण सी, अगर माइनस कोमा कर लिया जाए तो क्या बचेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तो देखो 1080 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर 180 डिग्री में से अगर 1080 डिग्री में से अगर 180 डिग्री घटा दिया जाए तो टोटल हमारा कितना बचेगा 900 डिग्री, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर हमारा होगा 900 डिग्री होगा। क्योंकि ये टोटल में से देखो इस कंप्लीट एंगल में से अगर इस कोण को घटा दो तो 360 डिग्री माइनस है,
अगर इस कंप्लीट एंगल में से अगर कोण बी को घटा दूं तो 360 डिग्री माइनस बी। अगर इस कंप्लीट एंगल में से अगर कोण सी को अगर घटा दिया जाए तो 360 डिग्री माइनस कोण सी। इसी तीनों को जोड़ेंगे जब 360 360 और 360 तो जब जोड़ेंगे तो 1080। अगर माइनस कोमा कर लिया जाए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब 1080 में से 180 जब घटेगा तो कितना आंसर आएगा 900 डिग्री। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कितना 900 डिग्री आंसर होगा इसका। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला जो CHS जो इस बार के CHSL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। देखो कितना इजी सा सवाल है जो हमारे CHSL 2019 में पूछा गया। देखो ये सवाल क्या पूछा गया कि चित्र में कोण BAC का माप है, यानी कि चित्र में कोण BAC। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोण BAC बोले तो ये जो बीच वाला ये होता है इस एंगल के बारे में बात करता है। अगर कोण CAB बोले तो ये जो बीच का एंगल होता है इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कोण BAC, तो बीच में क्या है मेरा A, यानी इस एंगल की बारे में बात कर रहा है कि ये एंगल कितनी डिग्री का होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल, कोण सी पे हमारा कितना ये एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारा क्या कोण बी पे हमारा क्या इंटीरियर एंगल। मैंने आपको अभी बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है तो दोनों इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होना चाहिए 110 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो उसके सामने यानी अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जब ये मेरा 62 डिग्री दिया हुआ है तो 62 में हम क्या जोड़े कि 110 डिग्री आ जाए। 62 में हम क्या जोड़े कि 110 डिग्री। तो अगर 62 में हम अगर 48 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 110, यानी कि 110 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा क्या 48 डिग्री। डायरेक्ट हमें क्या करना था 180 डिग्री दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल। जब ये मेरा 62 डिग्री दिया है तो 62 डिग्री में क्या ऐड करें कि 110 डिग्री है तो 62 डिग्री में अगर 48 बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कि 62 में 48 ऐड कर दे तो कहते हैं 110 डिग्री की ये बराबर है। इस सवाल का आंसर हमारा क्या जो 48 डिग्री। हटो ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो हिंदी होता है हमारा क्या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, जैसे एक रेखा मान के चले AB एक रेखा ये और एक रेखा ये क्या है CD एक रेखा है जो क्या करी एक दूसरे को काट रही है। जो कहाँ एक दूसरे को काट रही है कहाँ मान के चले इस बिंदु पर दोनों क्या करी एक दूसरे को AB और CD दोनों क्या एक दूसरे को मान के चलो यहाँ पे बिंदु O पर क्या करी एक दूसरे को दोनों क्या करी काट रही है। तो मैंने अभी इसमें क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का कोण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। और फिर ये एंगल यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल का हमेशा क्या हो जाएगा बराबर होगा। ठीक है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि जो अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है बराबर होता है और ये अपोजिट एंगल क्या होगा इसके बराबर होगा। ये कब होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करिए काट रही है या फिर क्या करिए एक दूसरे को क्या करिए प्रतिच्छेद करिए, लेकिन ये दो रेखाएं AB और ये CD एक दूसरे को मान के चलो बिंदु O पर क्या करिए काट रही है। तो ये जो कोण बन रहा हमारा ये कोण क्या होता है इस कोण के बराबर होगा। ये ऊपर वाला कोण यानी AOD हमेशा COB के क्या होगा बराबर होगा। और ये वाला कोण यानी कि ये कोण जो दिख रहा है और ये कोण यानी कि AOC यानी कि AOC बराबर होगा किसके DOC के। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे कब कि जब दो रेखाएं क्या करें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब देखो ये कैसे बराबर होंगे। अगर मैं इस कोण को अगर थीटा मान लूं, अगर मैं इस कोण को मैं थीटा मान लूं
तो ये जो लाइन हमारा दिख रहा है, इस लाइन पे टोटल कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूं, CD इस लाइन के बारे में बात करूं, ये टोटल कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो देखो ये बराबर हो गया आमने सामने का कोण। अगर मैं AB यानी इस रेखा के बारे में बात करूं या इस लाइन के बारे में बात करूं, ये टोटल देखो एक क्या बात है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी बात को तो मैंने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने के कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होने। थीटा थीटा के बराबर हो गया, और 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे ये दो रेखाएं क्या करें, एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रही। अगर मैं बोलूं, अगर ये मेरा 40 डिग्री का एंगल दिया हुआ, तो ये वाला भी एंगल मेरा कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये एंगल मेरा अगर 140 डिग्री का एंगल दिया हो, तो ये भी मेरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 140 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है।